छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में आंगनवाड़ी केंद्र कागजों में चल रहे हैं। लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन बच्चों को ना तो बेहतर शिक्षा हासिल हो रही है और ना ही उन्हें पोषण आहार नसीब हो रहा है। अधिकारियों की अनदेखी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मनमानी बच्चों के भविष्य पर भारी पड़ रही है। देखिए आंगनवाड़ी केंद्रों की हकीकत दिखाती हमारी ये खास पड़ताल। कैसे आगे बढ़ेंगे नौनिहाल? आंगनवाड़ी केंद्र है बदहाल। यकीन नहीं है? देखिए विस्तार न्यूज की पड़ताल। विस्तार न्यूज की टीम सबसे पहले गरियाबंद के सरगी बहली पहुंची। यहाँ हमारी नजर कुछ बच्चों पर पड़ी। ये बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में दर्ज हैं, लेकिन हैंडपंप पर नहा रहे हैं। हमारे मन में सवाल उठा कि इन्हें तो आंगनवाड़ी केंद्र में होना चाहिए। यही सवाल जब हमने ग्रामीणों से किया तो पता चला कि आंगनवाड़ी केंद्र पर तो पिछले 4 साल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कब्जा है। गरियाबंद जिले के देवभोग विकासखंड में कुल 221 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें 154 के पास मात्र भवन है और ज़्यादातर के कुछ जो है किराए के भवन में संचालित है और कुछ को अन्य भवनों में शिफ्ट कर दिया गया। क्या है आंगनबाड़ी में? वो आंगनबाड़ी ठीक से संचालित है तो 2009 से ये मामला चली आ रही है सर। तो एसडीएम के पास हम लोग पूरे गांव वाले गए थे, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होता। बच्चे को तो बुलाते नहीं। हम फिर उस आंगनवाड़ी केंद्र भी पहुंचे, जहां पर हमें चारों तरफ घरेलू सामान रखा हुआ मिला। ग्रामीण इस बात की कई बार शिकायत भी कर चुके हैं। अधिकारी भी सब जानते हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो खुद को पाक साफ बता रही हैं। दे रहे हैं लगातार, क्या मामला है उसमें कि संचालन नहीं होता है? मतलब उन लोग जैसे कि सर जो साफ सफाई के बारे में मैं बोली और जो वृक्षारोपण था ना उसी को मैं लगाए तो उन लोग गांव वाले कोई नहीं जानते हैं तो उन खींच के फेंक दिया। नहीं, पोषण आहार का संचालन में लापरवाही ऐसा सरकारी कागज बता रहा है कि आप पोषण आहार और जो कई सारी योजना है उसके संचालन में लापरवाही करती हैं, ऐसा सुपरवाइजर भी लिखित में दिए हैं जिला को। नहीं सर, ये झूठ है। सरगी बली में है जो शासकीय भवन है ना, वहाँ वो कब्जा कर लिया, पूरा फैमिली से वहाँ रहती है, जो कि ये सही नहीं है। क्या प्रयास किया उसको? मैं उसको निरीक्षण के दरमियान देखी और वहाँ पूरा निवास रखते हैं, तो उसको मैं लेटर दी हूँ, नोटिस दी हूँ कि यहाँ से अन्यत्र निवास करो करके। इसके बाद हम ब्लॉक के सबसे बड़े गांव झाखरपारा पहुंचे। यहाँ के आंगनवाड़ी केंद्र में भी अव्यवस्थाएं देखने को मिली। यहाँ पर 30 बच्चे दर्ज हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही पहुंचे हुए थे, पर बावजूद इसके 25 बच्चों का खाना बनाया गया था और इसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से हमने बात किया तो उनका कहना था कि अभी 25 बच्चे हैं। अब देख लेते हैं कि उनके कितना भोजन बनाए। दिखाइए कितना भोजन पकाए हैं आप। ये देखिए, ये 25 बच्चे का ये चावल है। देख लीजिए, ये देखिए, ये दाल है और दाल के अलावा और कुछ है दीदी? सब्जी है ना? क्या सब्जी? अच्छा सब्जी, ये सब्जी है। सब्जी जरा दिखाइए, ये सब्जी है। तस्वीरें अब चिंता में डालने लगी थीं। तभी हम दूसरे आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचे। यहाँ पर एक कच्चे मकान में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहा था। इस आंगनवाड़ी केंद्र में भी 30 बच्चे दर्ज हैं। एक कमरा है जहाँ खाना बनता है, दूसरा कमरा है जहाँ घर वाले रहते हैं। कमरे में 3 पलंग लगे हुए हैं और बताया जाता है कि इसी कमरे में बैठकर बच्चों के भविष्य को संवारा जा रहा है। लेकिन जो यहाँ पे स्थिति जो दिख रहा है, अभी कुछ स्कूलों का जब हमने यहाँ जायजा लिया तो ज्यादातर स्कूलों में संख्या जो है 1/3 भी उपस्थिति नहीं है। कहीं 20 बच्चे दर्ज हैं तो केवल 3 दिखते थे, कहीं 5 बच्चे हैं। यहाँ तो बिल्कुल नदारत है। लेकिन ये इनका कहना है कि नहाने गए हैं। अब चलिए मान भी लेते हैं, लेकिन उस अनुपात में भोजन भी नहीं लगता किया है। यानी कि किस तरह से यहाँ चल रहा है, किसी जिम्मेदार को देखने की फुर्सत तक नहीं है। आंगनबाड़ी यहाँ की जो है भगवान भरोसे चल रहा है। यहाँ के बाद हम सुपे बेड़ा के आंगनवाड़ी केंद्र पहुँचे। यहाँ पर भी कम बच्चे ही दिखाई दिए। दरअसल 3 सितंबर को इस आंगनवाड़ी केंद्र पर 3 बच्चे पोहा खाने के बाद बीमार हो गए थे, जिसके बाद गांव वालों में गुस्सा है और ग्रामीणों ने अपने बच्चे को अब आंगनवाड़ी केंद्र भेजना बंद कर दिया है। हम लोग 1 किलोमीटर दूर होता है, इसलिए बच्चे कम आते हैं। अच्छा, जो चलने लायक होते हैं हम लोग बुलाते हैं और जो चलने लायक नहीं होते उन लोग को नहीं बुलाते हैं। घटना सर 3 तारीख 10 बजे की घटना है। 10 बजे हम लोग पोहा बना के आंगनबाड़ी भवन 3 बच्चे गए थे। 2.5 साल 3 साल का है। इन लोग 2 आदमी खाए तो सर आंगनबाड़ी से जैसे ही आए घर उल्टी चालू हो गया उनका। एक अभी भी बीमार है?
हाँ, एक वही भी सीरियस है सर, बीमार है। अब जहां बच्चे आते हैं उन्हें कैसा भोजन खिलाया जाता है वो भी देख लीजिए। मेन्यू कुछ भी नहीं है, निर्देश कुछ भी हो, बच्चों को सिर्फ दाल चावल और सब्जी ही दी जाती है। आलू और सोया की बड़ी की सब्जी होती है, चावल तो ठीक है, लेकिन दाल तो इतनी पतली है जैसे पानी में हल्दी मिलाकर दी जा रही हो। कुल मिलाकर देवभोग ब्लॉक की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर कुल 8 सेक्टरों में 221 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। 154 आंगनवाड़ी केंद्रों के पास ही अपना भवन है। 52 आंगनवाड़ी केंद्र भवन विहीन हैं। इस इलाके में गर्भवती और बच्चों समेत कुल 11,634 हितग्राही हैं। आंगनवाड़ी केंद्र पर गर्म भोजन में हर महीने 6 लाख रुपए का खर्च आता है। इसके अलावा रेडी टू ईट फूड पर हर महीने 20 लाख रुपए का खर्च आता है। आसान भाषा में समझे तो एक आंगनवाड़ी केंद्र पर हर महीने में 38,000 रुपए का खर्च आता है। ये योजना पिछले 1.5 साल से प्रभारी परियोजना अधिकारी के भरोसे चल रही है। अधिकारी गरियाबंद में बैठे बैठे मॉनिटरिंग का दावा करते हैं। 8 सेक्टर में सुपरविजन के लिए सिर्फ 6 सुपरवाइजर हैं और इन्हीं के जिम्मे फाइलें और ट्रेनिंग भी है। यानी अब आप अंदाजा लगाइए कि ये अधिकारी इन जमीनी हकीकतों को आखिर कैसे और कब देख सकते होंगे। हालांकि ये सब उजागर होने के बाद अब अधिकारी जांच की बात जरूर कह रहे हैं। ऐसी शिकायतें अभी मुझे मिली है, एक जगह किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कब्जा है और वो वहीं आंगनबाड़ी में रहती है और बीच में सुपरबेड़ा में भी ये प्रकाश में आया था कि 3 बच्चे बीमार हुए थे नाश्ता करने से। मैं इसकी तहकीकात कराऊंगा। जैसे जानकारी प्राप्त हुआ है मैं तहसीलदार को निर्देशित किया हूं कि जाकर देख के तत्काल ना, यदि शासकीय भूमि में उन लोग कब्जा किया है तो उसे तत्काल हटाएं और अभी सतत रूप से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जाएगा। उम्मीद है अब अधिकारी जमीन पर उतरकर योजनाओं को देखेंगे, क्योंकि कागजों में योजनाएं बेहतर तरीके से चल रही होती हैं। कई केंद्र कागजों में चल रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत शर्मसार करने वाली है। सरकार लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों की हालत बताती है कि ये रुपया बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बच्चे भटक रहे हैं और आंगनवाड़ी केंद्रों के कर्ता धर्ता मौज काट रहे हैं। विस्तार न्यूज के लिए पुरुषोत्तम पात्र की रिपोर्ट।